रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक मशहूर तौर पे पाए बनाऊंगी जो अच्छी ब्रांड के, लाहौर की बहुत मशहूर ब्रांड, जिसके जायका बल्कि उससे भी बहुत ही अच्छा सा जायका होगा। और ढूंढते हैं लोग के मज़े के पाए कहाँ से मिलेंगे, तो वही मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। तो ज़रूर पूरी रेसिपी देखिएगा, वो इससे बहुत ही मज़े के पाए बनेंगे। तो फिर बनाते हैं जल्दी जल्दी से। बकरे के पाए 4 अदद हैं और इस तरह मैंने इसकी कटिंग करवाई है कि ये अंदर से सारी इसकी हड्डी जो है ना अंदर से अंदर तक उसने कसाई से मैंने करवाई, उसने कर दी है, लेकिन ऊपर से ये जुड़े हुए हैं। जैसे पकेंगे ना तो फिर ये आसानी से टूट जाएंगे, जैसे सालन में हम खाते हैं। तो ये कह के करवाना पड़ता है कि यहाँ से टक इस तरह लगा के ना ये साबित रखना है। और इसे मैंने पहले नमक, आटा, सरसों का तेल और ये तमाम चीज़ें लगा के इसे मैंने हाथों से मसल के अच्छी तरह 1 से 2 घंटे रखा ताकि इसकी स्मेल सारी निकल जाए। बहुत अच्छे से खाएं तो बहुत साफ़ सुथरे और स्मेल भी उसकी ख़त्म हो जाए, जो इसकी एक स्मेल होती है। उस वजह से ये लाजमी इस तरह धोना है, 1 से 2 डाल के बार बार। तो फिर ये इस पोजीशन में है, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए। और छलनी में रखेंगे, जब नज़र आ रही है इसमें रख के, तो नीचे मैंने प्लेट रखी तो ताकि इसका पानी ना सारा इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल के तो मज़ीद और अच्छे हो जाए, ताकि इनकी जब खाएं तो खुशबू अच्छी आए। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि मैंने यखनी का क्या करना है। इसके बर्तन लिया मैंने, जो प्रेशर होता है ना आम घरों में, प्रेशर कुकर वो लिया, लेकिन मैं प्रेशर का ऊपर वाला ढक्कन नहीं लगाऊंगी। मैंने इसे स्लो आग पे गलाने ताकि बहुत अच्छे से बन जाए। आप लोगों की मर्जी हो तो प्रेशर का हैवी है, भारी, तो मैं उससे ढक दूंगी ना तो बहुत अच्छे से गलेंगे। इस तरह बहुत मज़ेदार से बनते हैं जब हम प्रेशर नहीं लगाते, यखनी सिर्फ तैयार करने के लिए। ये मैं जो पाए थे मैं दिखा रही थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें रख दूंगी। अंदर इसके ज़रा ना नीचे के तय तक मैं कर रही हूँ ताकि नीचे लगे रहेंगे और अच्छे सही से गल जाएंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ये जाएगा। ऑयल मैंने इसलिए इसमें डाल रही हूँ कि ये ना ऊपर से जब पकते हैं ना, ऑयल इसका अपना कम है पाए का, तो ये बनेगा ना तो जब पकेगा तो इसके जो पाए हैं वो सारे सील हो जाते हैं एक तरह ऑयल लगने से। जब पकेगा ऑयल और पानी में तो बहुत अच्छे से सील हो जाएंगे, उससे जायका बहुत अच्छा आता है पाए का। नहीं तो अगर नहीं डालेंगे ना तो जैसे फूक, लेकिन पाए जो ना खाते हुए तो उसमें ज़रा टेस्ट कम हो जाता है, इस वजह से मैंने ऑयल डाला है। लाल मिर्च, पिसी हल्दी, नमक थोड़ा थोड़ा सा। अभी इसमें थोड़ा सा जाएगा, बाद में मसाले में फिर डालेंगे। ये लहसुन है, 2 बड़े बड़े हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और ये एक प्याज है, ये भी दरमियानी प्याज है जो होती है, ये मैं पकड़ के दिखाती हूँ। इसमें ये मैंने साबुत डाल देनी है। इसका पीस के डालने का या बारीक काट के डालने का कोई फ़ायदा नहीं, बस ऐसे पकेगा तो फिर मैं बताऊंगी कि ये मैंने क्या करना है। ये मेरे पास एक जग है पानी का, और इसमें हस्बे लायक जितना शोरबा आपको चाहिए ना, और सूखने का भी रखना है कि इसमें इतना सूखना है। तो कम लगेगा ना मुझे, पकते पकते ये कम हो गया तो मैं डाल लूँगी। आप भी इसी तरह करना, इसी हिसाब से आप करोगे ना तो पानी देख के फिर डाल लेना, यखनी तक चेक करते रहना। अब मैंने इसे, ये मेरे पास तवा है जो कि काफ़ी हैवी है और इतना कवर करता है, इसके ऊपर वाला जो ये जो पैन है ना, इसको अच्छी तरह इसमें कवर कर दिए, इसकी भाप कम निकलेगी। और एक छोटा सा मेरे पास ये पत्थर का पीस है, ये मैं इसके ऊपर रख दूँगी। अब ये इस वज़न रखने का मकसद है कि और इसमें दबाव आएगा ना तो स्टीम होगी, भाप बनेगी, तो अच्छे से ये पकते रहेंगे। 15-20 मिनट में इसे उबाल आने तक तेज़ रखूँगी आग। जैसे इसमें मुझे महसूस हुआ कि भाप निकल रही है तो फिर मैं इसे स्लो आग पे, जब तक ये गलेंगे नहीं तो ये मैं इसकी यखनी तैयार करके तो फिर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें जो प्याज लहसुन डाला था ना तो वो मैं निकाल दिया मैंने। ये मैं अब इसे निचोड़ के इसके छिलके ज़ाया कर दूँगी, जो गूदा निकलेगा लहसुन में तो वो मैं एक प्याज में जितनी मैंने प्याज इसमें डाली ना उसी साइज की मैंने एक प्याज लेके उसे मैंने फ्राई करके कलर देना है थोड़ा सा। तो ये इसका गूदा और वो प्याज दोनों मिला के पीस के तो मैं इसका पेस्ट उठाती हूँ। तो मैंने कितने गलाए हैं, इनको ज़्यादा नहीं गलाना। ये अलग भी मैंने
निकाल लेने हैं। यखनी तैयार हो गई है इसकी, और पाए में कसर है थोड़ी। अब ये ज़्यादा इसमें डलेंगे, जो मैं मसाला तैयार करूँगी ना। ये तमाम पाए 4 थे तो मैं निकाल रही हूँ। प्याज मैं पहले निकाल चुकी हूँ, लहसुन अदरक, लहसुन सिर्फ अदरक नहीं था, सॉरी। अब ये मैं दिखाती हूँ कि ये कितने गले हैं। अब ये पाए यखनी तो तैयार हो चुकी है, लेकिन ये मैं पकड़ रही हूँ ना तो नहीं टूट रही। अब ये जितना मसाला बनेगा ना, ये इस तरह टूटेंगे, इस तरह करके ये गल भी चुकी है और नहीं भी। और जो कमर्शियल तौर पे बनते हैं लगे हुए हैं, जब ये उसमें प्लेट में डालेंगे खाएंगे तो बड़े आराम से ये टूटेंगे और खाए जाएंगे। कमर्शियल तौर पे मुझे कहा गया कि मैं कमर्शियल तौर पे बताऊं, तो फिर वो मैंने वही उसी तरीके से आप सबको बता रही हूँ कि पाए इस तरह साबित ही रख। तो ये इतने गल गए हैं कि ये अभी यूं करके हो रहे हैं, सख्त हैं। तो जैसे मसाले में डालूंगी इसमें पकेंगे ना तो बहुत अच्छे से गल जाएंगे, जितने गले होने चाहिए। वो भी मैं चेक करवाऊंगी। अब जितना मैंने चेक करवा दिया है इतना काफ़ी है। पहले सारे अक्सर लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो वीडियो ऐसी होती है कि मजबूरी मुझे बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। अगर बताऊंगी नहीं तो आपकी रेसिपी कैसे बनेगी? मैं किया तो अच्छा जायका नहीं आता, इसी वजह से मैं बोलती हूँ। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम बोलूँ, लेकिन रिक्वायर्ड होता है ना कुछ बताना, तो वो फिर मुझे बताना पड़ता है। अब ये यखनी भी तैयार है और ये पाए मैंने इसमें से निकाल ली है। अब मैं उसका पैन तैयार करती हूँ मसाले के लिए, और जो मैं बता रही थी वो पेस्ट का मसाला सारा, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आधा कप मैंने पैन में ऑयल ले लिया, बर्तन मैंने चेंज कर लिया, और ये 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, ये ज़्यादा जाएगा। सीरी पाए या खाली सीरी या पाए बनाओ ना तो उसमें लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उसी से शोरबा जो है ना इसका गाढ़ा होगा। ये मैं इसे चला रही हूँ चम्मच, थोड़ा सा लहसुन को मैंने फ्राई करना है ताकि ना इसका अच्छा सा जायका मसाले के साथ मैं करूँगी ना, इसको सारा कुछ इकट्ठा करके, तो वो ज़रा ना मसाले में उसके जायके में फ़र्क पड़ता है। और इसका जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना, इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं होती। तो ये थोड़ा सा मैं इसे भून लूँगी। ये मैंने जो दिखाया था लहसुन इसमें से निकाला था, उसकी साबुत पोथियाँ वो मैंने इसे इसमें निचोड़ ली हैं। जो प्याज बड़ी प्याज डाली थी मैंने उसमें यखनी में, वो भी इसमें मैंने पीस ली, और एक प्याज मैंने फ्राई करके पीस ली, पानी डाला और इसे पीस लिया, और ये लिक्विड इसका पेस्ट तैयार हो गया। ये थोड़ा सा इसका लहसुन ज़रा फ्राई होता है तो मैं दिखाती हूँ। लहसुन फ्राई हो चुका है, इतना भी नहीं इसे करना, लेकिन बस करना ज़रूर है इसे थोड़ा सा। ये जो पेस्ट उसका प्याज का था जिसमें मैंने ये डाल दिया मैंने, ये इसे थोड़ा सा भूनना है। अभी मैं मिर्चें नहीं डाल रही, मसाला नहीं डाल रही। थोड़ा सा चम्मच चलाया मैंने, ये भी भून गया थोड़ा सा मसाला। और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून भर के, नमक 1 टीस्पून, और ये है पिसा हुआ साबुत धनिया, पिसा हुआ धनिया जो पिसा हुआ है। और ये जो नमक है आप अपने जायका भी डाल सकते हो। तो ये जो जीरा है ये इसके साथ मैंने भुनाई करनी है गरम मसाले के साथ। मसाले आप देख लो कि मैं किस तरह इस्तेमाल कर रही हूँ। मिर्चें और हल्दी ये भी डाल देंगे। पानी जो मैंने इसमें पीस के डाला था, पीसते हुए डाले है ना जो प्याज मैंने पीसे हैं, तो अब मैंने पानी भी इसमें डालना। अगर डालूंगी ना तो थोड़ी सी यखनी जो मैंने तैयार की ना पाई की, वो मैं इसमें डालती जाऊंगी। वो जो मैंने उसमें ऑयल डाला था वो भी ऊपर आ चुका है सारा, तो वो ऊपर से पानी यखनी और वो ऑयल इसमें शामिल करती जाऊंगी। अभी ये फिलहाल मैं इसमें कर लूँगी। ये भी मैंने थोड़ा सा भून लिया इसे भी। और ये रेड मिर्चें ये भी आप अपने जायका डालोगे। मैंने 1 टेबल स्पून लेवल करके लिया। जब सीरी या पाए बनते हैं ना, बल्कि खासतौर पे ये जो पाए हैं इसमें ना पहले मसाला भूनते हैं ज़रा अच्छा सा, उसके बाद फिर मिर्चें इसमें डलती हैं, तो उसमें ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है मिर्चों का। ये सारा जो मैं कर रही हूँ ना, ये सारा कमर्शियल तौर पे इस तरह तैयार होता है ये सारा मसाला इस तरह। और इसके मसाले पे ज़्यादा फोकस करना है कि ये इसका मसाला अच्छा होगा तो बनेगा मज़ेदार सा।
शोरबा इसका। अब ये थोड़ा सा भून गया ना, हल्दी भी मैंने मिर्चों के साथ ही डालने थे, ज़रा भूल गई, तो ये हल्दी भी मैं डाल देंगी। हल्दी मैंने ली है टोटल, इसमें ना ½ टी स्पून ली है। कुछ मैंने पहले यखनी में डाली और थोड़ी सी इसमें डाल दी। उसमें नमक भी थोड़ा सा डाला हुआ मैंने। ये मैंने लिए दही, फेंट ली है, और खट्टी नहीं होनी चाहिए दही, और ये है तकरीबन 3 टेबल स्पून। चूल्हा में हल्का करूँगी। डाल के मसाले में खूब अच्छा सा भूनना है। ये इसी वजह से नहीं गले ज़्यादा गलाए कि इसको ना भूनना है मसाले में, ताकि मसाले में ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। और ये भूनते भूनते कुछ गल जाएंगे, कुछ मैं यखनी डालूंगी, दम में ये पकते रहेंगे आस्ता स्लो आग पे, तो ये फिर बहुत अच्छा सा जायका आता है। अब मैं इसे ना थोड़ी देर भूनूंगी, तकरीबन इसका पानी जब तक ड्राई नहीं होगा ना, मैं भूनती रहूँगी। तो मैं फिर मिलती हूँ दोबारा। ये मैंने इसे ढक दिया था भूनते भूनते, तो अब ये थोड़ा सा लगना शुरू हुआ ना नीचे से, तो ये मैंने ऊपर से यखनी से जो मैं घी कह रही थी ना ऊपर आ चुका है, और यखनी है थोड़ी सी, ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी। अब मैं फिर भूनूंगी इसे। पाए क्योंकि ज़्यादा गले नहीं थे ना, तो इसलिए वो मैं बहुत आराम से इसे भून रही हूँ, और ये फूट भी नहीं रही। फिलहाल ये जुड़े हुए हैं। मैंने इसे काफ़ी भून लिया है। यखनी से थोड़ा सा और मैं इसे पहले भी मैं थोड़ी थोड़ी यखनी डालते हुए ना इसे भूनती रही हूँ, और ऊपर से जो आयल था ना वो भी मैंने शामिल कर दिया। इस तरह ये यखनी से भूनने से भी ना ये बहुत लेसदार से बनते हैं, जैसे गाढ़ा सा शोरबा। तो इसलिए मैं यखनी डाल के भून रही हूँ, पानी नहीं इस्तेमाल करना। ये काफ़ी भून चुके हैं, तसल्ली हो चुकी है कि ये बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं ये इसमें यखनी इस्तेमाल करूँगी, यखनी भी मैं छान लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसलिए छान रही हूँ क्योंकि इसमें छोटी मोटी हड्डी रह जाए ना पाई में, तो चलो इसमें आ जाएगी, और कोई साबुत चीज़ नहीं इसमें जाएगी। वैसे मैंने कुछ भी डाला हुआ इसमें सिवाय उसके प्याज के, और कुछ भी नहीं। ये जो बच गया प्याज थोड़ा सा, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इस तरह करके ना इसके अंदर से सारा चला देंगे। अब ये रही इसकी शोरबे की बात। अब ये आप अपनी मर्जी से देख लो कि शोरबा कितना चाहिए। इसका गाढ़ा सा ही होता है ना, तो फिर ज़्यादा पानी नहीं इसमें डलेगा, क्योंकि अक्सर होता है कि शोरबा गाढ़ा नहीं है, पतला है। तो ये अब मैंने कितना कुछ इसमें डाला है, तो ये फिर तरह लग रहा है। ये मैं दिखाती हूँ ये, और कमर्शियल देखा जाए ना वो ऐसा नहीं होता, उसमें ना कुछ गाढ़ापन होता है। तो उसके लिए ये मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाला है इसमें, पानी में घोल दिए। ये इसका सीक्रेट कि ये गाढ़ा थोड़ा सा थोड़ा डलेगा, ज़्यादा नहीं। ये डालती ना मैं चम्मच चलाऊंगी ताकि वो उसमें ना गुठलियाँ ना बने। और जब ये बॉइल होगा ना, इसका अंदाज़ा फिर होना है शोरबे का कि कितना गाढ़ा है। ये फिर डाला मैंने, अभी मैं आधा डाल रही हूँ। और ये मैंने भर के 1 टेबल स्पून लिया था अरारोट का। कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो अरारोट में, तो इससे ये गाढ़ा होगा, बस पता भी नहीं चलेगा इसमें क्या है। तो बस ये होगा कि शोरबा बहुत गाढ़ा गाढ़ा था। अभी ये पकेगा तो फिर मैं चेक करवाती हूँ। मैं ढक के रख रही हूँ, और मैं मसाला बताती हूँ कि मैंने मसाला इसमें क्या इस्तेमाल करना है एंड का। ये ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के। उसमें मैंने नहीं डाला ज़ीरा, उसमें सिर्फ मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है, सूखा पिसा हुआ जो होता है। और ये है काली मिर्च है, ½ टी स्पून, आप देख लो, ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। और सिर्फ मिर्चें मर्ज़ी से डाल सकते हो। बाकी ये 4 लौंग है, 4 अदद, 4 से 3 अदद ये लौंग, और ये दालचीनी के पीस ये भी डालने लाजमी है। और ये बड़ी इलायची ये भी डालना है। ये मैं टोटल करके ना, ये मैंने इसे पीस लेना है। पीस के जब पाई तैयार हो जाएगी मुकम्मल तौर पे, ये एक मसाला बन चुका है इसका, जो कि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, एक अलग सा डिफरेंट सा इसका जायका, खुशबू, बहुत मज़ेदार सा ये लगेगा जब मसाला ये डलेगा ना। कुछ मैंने और मसाले डाले हैं जिस तरीके से, तो इतने अच्छे इसका जायका होगा पाई का
कि आप देखो दूसरे पाए का जायका उससे लेवल कम लगेगा और ये हाई लगेगा। और ये है कमर्शियल जो अच्छी कमर्शियल तौर पर वो जो होते हैं उसके शॉप बनाते हैं जो लोग, तो हाई स्टैंडर्ड के, तो ये वो लोग इस तरह वो सारे मसाले जात अच्छे ते एक लाहौर में बहुत मशहूर ब्रांड है। तो ये आप समझो कि ये उनकी रेसिपी है। तो इस तरह करके करना है। तो उधर बॉयल भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा यखनी, और यखनी भी गाढ़ी सी हो जाएगी। और मैं ये चेक करवा रही हूँ क्योंकि इस पर चम्मच भी चलाना है। अब मैंने देखना है कि ये कितना गाढ़ा होगा। अभी थोड़ा सा और बॉयल हो जाए तो मेरा ख्याल है ये जो मैंने पूरा टेबल स्पून भर के किया है ना, तो वो पूरा आ जाएगा। और इसका ना शोरबा ऐसे सिल्की सिल्की सा होना चाहिए, अच्छा अच्छा सा देखने में लगे। अभी भी ना ये मुझे पतला लग रहा है, पतला नहीं होना चाहिए। आम घर में बनाते हैं ना तो वो पतला पतला सा होता है। और ये जो पूरा पाया साबित नज़र आ रहा है ना, ये भी इस तरह होता है कि जैसे बस है ना कि वो हड्डियाँ अलग हो गई और ये अलग हो गया, एक साथ जुड़ा रहना है भी होगा। कोशिश मेरी यही होगी क्योंकि यही कमर्शियल इसी तरह ही बनता है। ये जो मैं इतना बोल रही हूँ ये बोलना ज़रूरी है, अगर नहीं बोलूँगी तो मैं कैसे समझा सकती हूँ। तो इसलिए ये मेरा बोलना बर्दाश्त कर लें जिन्हें पसंद नहीं है। तो ये मैं थोड़ा सा और बाकी जो बचा था पूरा चला गया, इसमें अब मैं चम्मच चला रही हूँ जल्दी जल्दी। अब इसी से ना इसमें पकते पकते बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा हो जाना है और पता भी नहीं चलना कि इसमें कॉर्नफ्लोर है कि नहीं। अलारोट भी डाल सकते हो, मैदा भी डाल सकते हो, ऑप्शन है। तो मैं ये डाल रही इसमें, और इसमें घी भी बहुत अच्छा सा आ रहा है। और इसमें पकना है तो और बहुत अच्छा सा घी आ जाना है। और मैंने इतना घी डाला भी नहीं है, फ़ौरन आ गया ऊपर घी। अभी और पक के बहुत सा घी इसमें ऊपर आएगा ऑयल, और बहुत अच्छा सा कलर खुशबू के साथ पक रहा है। तो मैं फिर दिखाती हूँ जब ये पाए जो है ना डन हो जाएंगे, गल जाएंगे, और फिर मैं इसे आपको चेक करवाऊँगी कि ये कितने मैंने गलाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं तकरीबन आधा घंटा पकते रहेंगे शोरबा ये पाए। और ये गले नहीं थे ना इतने, अब ये जितने गले होने चाहिए ना उतने गल चुके हैं। और ये मैं चेक करवा रही हूँ कि ये अभी तक माशाल्लाह वैसे के वैसे ही हैं, टूटे नहीं हैं। ये इस तरह इनकी लुक होनी चाहिए, फिर ये कमर्शियल है। और जो मैंने इसमें गाढ़ा करने के लिए डाला है कॉर्नफ्लोर, तो उससे काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। बस इतनी इसकी थिकनेस चाहिए, काफ़ी है। और शोरबा आप अपनी मर्ज़ी से रखो, अगर इससे भी कम रखना है ना तो रख लो, रख सकते हो, मज़े के लगेंगे। तो मैं इतना रख रही हूँ, 4 थे ना पाए, तो उसके हिसाब से इतना काफ़ी है शोरबा। और ये मसाला मैंने 2 हिस्सों में कर लिए, तमाम पीसे मैंने कूली में पीसा है हाथ से। तो ये मैं अभी रख रही हूँ। ये जैसे किसी को कम लगे नमक, ये मिर्च तो या मसाला, तो वो तब उसके लिए जब रखेंगे प्रेजेंटेशन के लिए तब होगा। तो अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ फिलहाल, और इसे मैंने ढक देना है। तो 1 से 2 मिनट तक ये ऐसे पड़ा रहेगा ना, तो इसकी बहुत अच्छी सी इसके मसाले की, गरम मसाले की ना खुशबू आएगी। जो पहले मैं डाल चुकी है ना मसाला, गरम मसाला, तो उसकी जो पक पक की उसकी ना खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से ना मैंने अब दोबारा जो एंड पे डाला है ना, ये असल में ये इसकी डिच सी अच्छी सी खुशबू आएगी। और मुझे भी बहुत मदद की खुशबू आ रही, जैसे पता चल रहा है कि घर में पाए पके हैं। तो आप भी जब बनाओ तो पता चले कि घर में पाए पके हैं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इसी तरीके से बनाने बहुत मज़े के बनेंगे। और मेरे जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल है उसे प्रेस करें। और प्रेस करेंगे तो उसी बेल से फिर मेरी नोटिफिकेशन मेरा मिलेगा, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो जो अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, लाइक काफ़ी लोगों ने फरमाइश की कि ये मैं पाए बनाऊँ कमर्शियल तौर पे, मैंने ये उनके लिए बनाए हैं, आप सबके लिए भी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जैसे उन्होंने कहा है मैंने वैसे ही बनाए हैं। तो मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।